हरिओम। स्वर और कार्य। परमात्मा ने दो नॉस्ट्रिल हमें दिए, ऐसे ही नहीं दिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो कहती है 2.5 इंच का सेप्टम है बीच में, आगे जाके श्वास यहाँ तो बराबर हो जाता है। लेकिन इसके बड़े अद्भुत रिजल्ट है, अलग है रिजल्ट इसके। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल हमारा सिंपेथेटिक है, ये हमारा पिंगला है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारा ईड़ा है, ये हमारा कूलर है। ठीक है ना। और जब दोनों बैलेंस, इसको हकार कहते हैं, इसको ठकार कहते हैं, है ना। तो ये जब ह और ठ जब बैलेंस हो जाते हैं तो तीसरी नाड़ी जो चलती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो स्वर और कार्य में हम अगर इसके श्लोक देखेंगे तो श्लोक नंबर 57 से 61 थोड़ा सा नोट भी करते रहिए। 57 से 61 में तो क्या किया है, मोटा मोटी थोड़ी सी डेफिनेशन दी है, मोटा मोटी, कि वामे चा अमृत रूपा स्यात जगत अपयायनम परम। ये हमारा 57 है। ये जो लेफ्ट है ना, ये अमृत रूपा है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, कलयुग का वामे चा अमृत रूपा स्यात जगत अपयायनम परम, दक्षिणे चर भागे न जगत उत्पादित सन। ये जो है, ये पोषण का और डिस्ट्रॉयर दोनों है ना। और ये क्रिएशन का कार्य करता है। ये अमृत रूप है, ये मातृ रूप है। तो हम जो कार्य को दो भागों में बांट लेंगे, सबसे पहले ईड़ा और पिंगला लेंगे, तो ये 57 से लेके 61 तक इन सब का बताया हुआ। फिर जो 58 जो श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा श्लोक है ना। हमारा जो जीवन की जो यात्रा है, अभी 2 दिन के अंदर सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो वो है सुषुम्ना को प्राप्त करना। सुषुम्ना, ध्यान, आकाश तत्व, समाधि, ये सब एक है। जब ह और ठ बैलेंस हो जाते हैं, हाइपर और हाइपो बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान सुषुम्ना में आ जाता है। सुषुम्ना का मतलब आकाश तत्व और परमात्मा तत्व से हमारी कनेक्टिविटी। सुषुम्ना का मतलब सहस्त्रार से जुड़ करके आकाश। तो 2 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस सूत्र क्या कहता है 58, मध्यमा सुषुम्ना में, इस मध्यमा मध्यमा भवती क्रूरा दुष्टा। काव्यात्मक भाषा है। मध्यमा को क्या कह, क्रूरा, दुष्ट कह दिया, जिसके लिए पाने के लिए हमारी पूरी यात्रा। और कई लोग एकदम आधा पढ़ करके आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ, आप तो कह रहे हैं मध्यमा को ही पाना, ईश्वर को पाना, यही है। आगे क्या कहता है, कहता है भगवान शिव, मध्यमा भवती क्रूरा दुष्टा सर्वत्र सर्व कार्येषु। सभी सांसारिक कार्यों के लिए ये मना है, ये वर्जित है। जब सुषुम्ना चलती है, बाहर सोना भी बरसे तो लेने नहीं जाना है, उसमें भी कोई पकड़े जाओगे। वामे चा अमृत रूपा, ये अमृत है, ये क्रिएशन है। अभी पूरा डिटेल में समझाते हैं आपको, ये क्रिएशन है और ये डिस्ट्रक्शन है। दो भागों में बांट लीजिए। देखिए, सूर्य के बिना तो सृष्टि संभव ही नहीं है ना। सूर्य तो है ही, लेकिन यहाँ पे दो भाग बांट लेंगे। एक तो क्रिएशन का, तो क्रिएशन का ये माँ का रूप है, ये माँ पार्वती का रूप है, ये चंद्र का रूप है, लेफ्ट रूप है। ये जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है क्रिएशन का, ये प्रकृति का रूप है। और ये डिस्ट्रॉयर है, महेश है, महेश भगवान है, रौद्र। मिटा दो उसको, खत्म कर दो, मिट्टी के पुतले को वापस मिट्टी में डाल दिया। ठीक है। तो कार्यों का वर्गीकरण, दो स्वर इंपोर्टेंट है हमारे। तीसरे स्वर में तो कोई काम करना ही नहीं है ना। तीसरे स्वर में भगवान 59 में क्लियर कर दिया, मध्यमा भवती क्रूरा दुष्टा सर्वत्र सर्व कार्येषु। जितने भी सांसारिक कार्य है वो सुषुम्ना में नहीं करना। तो सुषुम्ना में क्या करना है, सुषुम्ना में माला फेरनी है, जप करना है, ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, किसी के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है, शुभ शुभ बोलना है, अच्छा अध्ययन करना है। सांसारिक कार्य नहीं करना है, किसी हालत में नहीं करना है। तो सुषुम्ना का तो क्लियर हो गया। अब दो नाड़ियां बच गई, ईड़ा और पिंगला। ठीक है ना। अब इसको क्या किया है, ये है, ये हमारी क्रिएशन का है। जो भी क्रिएशन का, अभी डिटेल में और आगे चलता है, और ये डिस्ट्रक्शन का है। तो हम कार्य के नेचर को समझ के अभी सब चीजें क्लियर कर लेंगे। ये तो हो गया 57 टू 61, तो एक श्लोक है। फिर आप आइए 102 से लेकर के 125, प्लीज नोट डाउन। 102 से लेकर के पहले 113, 102 से 113, तो ईड़ा में करने वाले कार्य। ईड़ा में कौन से कार्य करेंगे, चंद्र में कौन से, ये चंद्र, चंद्र में कौन से कार्य करेंगे, श्लोक नंबर 102 टू 113 पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। फिर 114 से 123, ये पिंगला में कौन से कार्य, 113 से 123, है ना।
तो ये आपको 1 1 1 4 से 1 2 3 आपके पिंगला के, और फिर 1 2 4 एंड 1 2 5, ये जो दो श्लोक है ये सुषुम्ना के लिए, ये सुषुम्ना में कौन से कार्य करेंगे इसके लिए आ जाता है। तो पहले सुषुम्ना से निपट लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है सुषुम्ना का, उसको समझ लेते हैं, फिर हम फुल स्विंग के अंदर आगे पूरी चर्चा करेंगे। तो हम करेंगे ईड़ा और पिंगला की। सुषुम्ना देखिए, इतना मजाक सा, मेरी आदत है, मैं तो खूब पैसे भरता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, थोड़े दिन देख के छोड़ देता हूँ, एक मालूम पड़ता है। तो मैंने देखा है बड़े बड़े गुरुजी है, वो उनको जुकाम हुआ है, बार बार वो जुकाम हो रहा है, खींच रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, देखिए मेरी सुषुम्ना चल रही है, अब आप देखिए, तो सब कह देते हमारी सुषुम्ना, हमारी सुषुम्ना। अरे भैया, न तो तुम्हारी चल रही है ना उनकी, सुषुम्ना नहीं चलती है। सुषुम्ना तो बहुत बहुत 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड इतनी चलती है, उसको तो चलाना पड़ता है, सुषुम्ना नहीं चलती है। सुषुम्ना का चलना आप नोट भी नहीं कर सकते। कैसे, देखिए, आपको बताया, कुछ लोग कहते हैं 56 मिनट एक स्वर चलता है, कुछ कहते हैं 1 घंटा चलता है, जो भी चलिए। तो क्या हुआ, 1 घंटे एक स्वर चला, चल करके फिर जो ट्रांजिशन पीरियड आता है दूसरे में, उस बीच के पीरियड में सुषुम्ना चलती है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। कभी 2 सेकंड चलती है, किसी की 4 सेकंड चलती है, कोई मेजरमेंट नहीं है। आप किसी ने कह दिया 8 सेकंड, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैन टू मैन डिफर करता है, कंडीशन टू कंडीशन डिफर करता है। लेकिन फिर पकड़े कैसे, सुषुम्ना को जगाना पड़ता है। जब आप योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, शवासन ये सब करते हैं, आप क्लास में आएंगे तो पहले स्वर को चेक कर लेंगे, मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, फिर आप योग वगैरह करेंगे, फिर देखिए मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, फिर आप शवासन से लेट करके उठे, फिर आप देखिए कौन सा स्वर चल रहा है। तो उस समय जब प्राणायाम अच्छे से कर लेते हैं, जब खास करके नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें 72,000 हमारी नस नाड़ियां क्लीन हो जाती है, तो वो बीच में एक समय आता है सुषुम्ना चलने का। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नहीं है तो प्रश्न नोट करते रहिए, लास्ट के अंदर सब लेंगे आपके प्रश्न। हमें कैसे मालूम पड़ता है, देखिए, हमारे घरों में एक छोटा सा रिवाज रहा, हमारे तो सनातन की जितनी परंपरा है ना, हम जैसे ही पढ़े लिखे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, हम सबसे पहले सनातन विरोधी होते हैं। अपने सनातन को ही, क्योंकि मैकाले के चेले बन गए ना, अपने धर्म की, अपनी चीजों को कुरीतियां कहते हैं, उसको समझे बनाए, उसको समझे बनाए, ठीक है। ये हर पढ़े लिखे का गुण है, हर भारतीय हिंदू पढ़े लिखे का ये गुण है कि वो सबसे पहले अपनी धर्म की बुराई करेगा। हमें क्या होता है, कभी छींक आती है, छींक आती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, छींक आई रुक जाओ, फिर चले जाना। छींक का मतलब जस्ट एक रेड सिग्नल, ट्रैफिक का रेड सिग्नल। स्वर योग का मतलब क्या, ट्रैफिक का रेड सिग्नल, थोड़ा ठहरो भाई, अभी ग्रीन आ जाएगा, तब क्रॉस कर लेना, जंप कर लेना, दिक्कत कहाँ है, थोड़ा रुकने में भलाई है। अच्छा अच्छा, तो ये श्लोक नंबर है 1 2 4। बड़े देखिए, शास्त्र को समझिए, इस गहराई को, है ना। क्षणे वामे क्षणे दक्षे यदा वहति मारुत, जब आपका श्वास है ना, कभी राइट में चल रहा, कभी लेफ्ट में चल रहा, कभी राइट में चल रहा है, आप में हड़बड़ाहट हो जाती है। देखिए, आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो इंटरव्यू देने के लिए अभी आगे देखेंगे कि भाई हम चंद्र स्वर में जाना चाहिए, तो चंद्र स्वर में बाहर निकले, अरे मैं तो बटुआ लेना भूल गया, अरे फिर वो आइडेंटिटी कार्ड भूल गया, अरे वो तो पेन तो डाला नहीं, रुमाल तो डाला नहीं, चाबी कहाँ गई, बार बार अंदर गया बाहर गया, तो आपने जैसे हड़बड़ाहट किया, तो आपका स्वर भी बदल जाएगा। कैसे होगा स्वर, क्षणे वामे क्षणे दक्षे, दक्षे मीन्स दक्षिणाई, राइट, क्षणे वामे, श्लोक नंबर 1 2 4, क्षणे वामे क्षणे दक्षे यदा वहति मारुत, कभी श्वास इसमें चल रहा, कभी श्वास इसमें चल रहा, कभी, तो ये क्या है, सुषुम्ना साच्य विज्ञेया सर्व कार्य हरा स्मृता। समझ लीजिए, आपकी सुषुम्ना चल रही है, और अब आपके सब काम बिगड़ जाने, सब काम बिगड़ जाने। तो जब आपका ये जो, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है कि ये जो स्वर चल रहा था, अब उसको दूसरा स्वर चलाना है, समझिए इस विज्ञान को समझिए, दूसरा स्वर चलाना है, और नेजल म्यूकोसा फंस गया, उसका गेट खोल ही नहीं रहा है, आने नहीं दे रहा उसको, तो एकदम हाथ छे, जोर से छींक आती है, और छींक आते और गेट खुलता है और स्वर दूसरा तो ये जो छींक का जो समय होता है ना, वो सुषुम्ना का समय होता है। समझिए इस बात को। कितना प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, कितने वैज्ञानिक थे, कितने वैज्ञानिक, कोई
कंपैरिजन ही नहीं है साहब, कोई कंपेयर, ये कोई फॉरेन का छोटा सा ऐसा कर ले तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। क्षणे वामे क्षणे दिक्षे सुषुम्ना सच्च विज्ञे, सुषुम्ना यदा वहति मारुत सुषुम्ना सच्च विज्ञे सर्व कार्य हरा स्मृता। 1 2 4 क्यों होता है? देखिए, ये हमारी जो राइट नोस्टिल है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्र है। सुषुम्ना में सूर्य चंद्र और क्या होता है, अग्नि होती है। सुषुम्ना जला देती है, भस्म करती, तस्या नाड्याम स्थित वही ने जुलते काल रूपक, ये जो अग्नि है ना, ये काल, तम विश्वत, उसको विश्व के समान जानो, सर्व कार्य विनाश, वो सब कार्यों को, श्लोक नंबर 125, वो सब कार्यों का विनाश कर देती। इसलिए बुजुर्गों ने समझा, बहुत साल पहले दो अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर के एक खोज की, पानी को कैसे पिए। उनकी स्टडी पढ़ने से मालूम पड़ा कि पानी बैठ के पिए, पानी घुट घुट के पिए, पानी लोटे से पिए, पानी मुंह लगा के ये लोटा, ये भारतीय संस्कृति है। अगर कोई फिजिक्स के स्टूडेंट है तो उनको मालूम पड़ेगा, लोटे में सरफेस टेंशन वाटर का 0 होता है। और ये गिलास हमारी संस्कृति नहीं है, अरबियन संस्कृति। ये गिलास के अंदर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई लोटे में बराबर पानी पीता है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, प्रयोग करके देख सकते हैं। अरे भाई अद्भुत है, क्या बता, एक एक चीज के अंदर जब उन्होंने किया, वो लिखा तो जैसे हमारी अम्मा कह रही है, वो सब बातें उन्होंने लिखी। तो एक इंडियन ने उनको पूछा कि तुम्हारे आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि बातें तो सब वही लिखी हुई है जो इंडियन कहते हैं, घर में माँ बोलती है, उसको हम बेवकूफ कह देते हैं। वो बोले कि हमारे पड़ोस में एक इंडियन एनआरआई रहते थे और उनकी घर में अम्मा थी। जब हम जाते, पानी पीते, बेटा बैठो, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, सांस लेके रिलैक्स हो, पानी को ले, जल अमृत होता है, एक अच्छा सा भाव करो, मुंह में घूट घूट के पानी पियो, थोड़ा पिया, जल खोबेन होता है, भोजन पीबेन होता है, ठीक है ना। जल को ऐसे ऐसे सलीवा को मिला के पिया जाता है। वो कहते हैं हमारा 100% विश्वास है, इंडियन आर मोर साइंटिफिक। इन अंग्रेजों की तरह बेवकूफ नहीं है इंडियंस, इनकी संस्कृति लाखों साल पुरानी है, लाखों। लेकिन पराधीन रहे ना, when knowledge falls in weekends it loses its value। हमारे जैसे पराधीन लोगों के पास में ज्ञान आ गया ना, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। समझ रहे आप बात? तो ये है छींक आने, यस, आप छींक आने के लिए रुकिए नहीं, आधा मिनट, आधा मिनट बहुत है, वो 2 सेकंड का मामला है, बस आ ही रहा है, फिर करिए ना, आपको क्या दिक्कत है। तो आपको बता दिया 57 to 61 ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। फिर आ जाता है आपका 102 से लेकर के आपका 113 ईड़ा है, 114 से आपका 123 पिंगला स्वर में श्लोक है, और 124 और 125 आपके सुषुम्ना है। 124 आपको बता दिया, क्षणे वामे क्षणे दक्षे यदा बहति मारुत सुषुम्ना सच्च विज्ञे सर्व कार्य हरा स्मृता। और तस्या नाड्या स्थिता वही ज्वलंते काल रूपक, जब ये नाड़ी में जब चलता है तो अग्नि चलती है, और वो अग्नि सबको भस्म कर देती है। अग्नि बनी इसीलिए, तो सब विश्वत, उसको विश्वत जान करके उसको, उसमें कोई कार्य, ये हो गया 125 फिनिश। अब सिर्फ हमारे पास में 2 काम रह गए, ईड़ा और पिंगला, ठीक है ना। इनमें कौन सा कार्य करें? कोई भी कार्य करना है, इतना इजी है, उस कार्य को आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है आपको, कभी नहीं रटना है उसको। बिल्कुल मैं डाइल्यूट फॉर्म में करके आपको दे देता हूँ, बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में, सिंपल सा समझ लीजिए, सिंपल सा समझ लीजिए, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा, पिक्चोरियल आपके पास में आ जाएगा अभी, देख लीजिए। ये हमारा ईड़ा पिंगला है, जिसके बारे में अपन चर्चा पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। राइट नोस्टिल और लेफ्ट नोस्टिल, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। इनकी क्या गुण है? राइट हमारा हीटर है, ये हमारा राइट है, ये हमारा सूर्य है। राइट नोस्टिल सूर्य नाड़ी, पिंगला काला, यमुना, हीटर पुरुष आकार, और डिस्ट्रक्शन सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। और लेफ्ट जो हमारी ये लेफ्ट नोस्टिल है, ये लेफ्ट नोस्टिल है हमारी, ये हमारी चंद्र है, ये फीमेल है। जब भी लेफ्ट चलती है ना, स्त्रीत्व, मातृत्व, माँ के गुण आते हैं, करुणा, मुदिता, प्रेम। तो लेफ्ट किसका? राइट हेमिस्फीयर का है, जहाँ पे म्यूजिक, आर्ट, है ना, संगीत, अच्छी सी बात, है ना। और राइट
लेफ्ट से राइट से लेते हो लेफ्ट, लेफ्ट किस चीज का, लॉजिक का, होशियारी का, मैथमेटिक्स का, कैलकुलेशन का। टंगड़ी देना, इससे क्यों बात करें, ये दो के चार होंगे कि नहीं होंगे, नुकसान फायदा सब देखता है ना, होशियारी देखता है। उसको हम कहते हैं राइट नोस्टिल लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये ईड़ा हमारा गोरा है, गंगा है, इसको गंगा बोला गया है। कूलर है, पार्वती है। ठकार क्रिएशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है हमारा ये। ठीक है, अब हम बैठे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं इस छोड़ देता हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं। आप कुछ भी नहीं करें, आप तो कोई भी काम आएगा। काम तो आप लाख रट लेंगे तो क्या होगा, फिर नया काम फिर आ जाएगा आपके पास में। हमें तो ध्यान लगा के बैठना है आराम से। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, टास्क आ जाए, ध्यान करिए। ये कार्य का नेचर कैसा है, क्रिएशन का है, डिस्ट्रक्शन का। क्रिएशन का मतलब क्या है, जैसे आपने बीज बोया, आज आप बीज बोएंगे तो क्या होगा, फल आएंगे, फसल आएगी, कारोबार बढ़ेगा, धन आएगा, आमदनी बढ़ेगी, खुशहाली आएगी। पेड़ आएगा, पेड़ से पेड़ बनेंगे। ये सब क्या है, क्रिएशन के कार्य। तो हम चंद्र में करेंगे। ये माँ है ना, ये क्रिएटर है, ये जगदम्बा है, ऐसे समझिए। ये जगदम्बा है। ऐसा नहीं है कि सूर्य का कोई रोल नहीं होता है, सूर्य का तो रोल है, लेकिन समझने के लिए दो भाग कर दिए, एक क्रिएशन का, एक डिस्ट्रक्शन का। जहां शांति है, जहां क्रिएशन है, जहां आराम है, जहां म्यूजिक है, जहां कला है, जहां संगीत है ना, जहां अच्छी सी बात है, जहां पे क्रिएशन है, तो ये सब कार्य हम करेंगे चंद्र में। और जहां डिस्ट्रक्शन है, रौद्र रूप है, मारकूट है, खाना खाना है, मल त्याग करना है, नदी में ठम से लगाना है, जहां जहां एनर्जी की जरूरत है, जहां फिजिकल बॉडी की जरूरत है, ठीक है ना, वो सब सूर्य में करेंगे। और जहां मेंटल की जरूरत है, जहां चंदा मामा की जरूरत है, जहां शांति की जरूरत है, वो सब कार्य हम चंद्र में करेंगे। वो सब कार्य एक एग्जाम्पल से समझिए। पूरे उस एग्जाम्पल के अंदर आपके सब काफी प्रश्न आ जाएंगे। हमें कोई क्रिएशन का कार्य करना है। क्रिएशन का कार्य, मान लीजिए आपको कोई प्लॉट खरीदने जाना है। आज आप प्लॉट खरीदने गए, तो कल फिर नक्शा बनेगा, फिर बाउंड्री बनेगी, फिर उसके ऊपर एक मंजिल बनेगी, दो मंजिल बनेगी, तीन मंजिल बनेगी, उसमें मांगलिक कार्य होंगे। ये सब कैसे कार्य, क्रिएशन का कार्य। तो किस में करना है, चंद्र में करना, ज्यादा सोचने की नहीं है, ठीक है ना। गृह प्रवेश करना है, और आगे कल अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है, या आप बहुत बड़े तोफ है, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। और आपके कुछ दूरी के ऊपर आपके गांव के ही, आपके बिरादरी के ही है, परिचित, वो कोई मुनीम जी है, छोटे मोटे कर्मचारी है, साधारण से आदमी है, लेकिन है बड़े डिसिप्लिन, अच्छा है। आपकी तुलना में तो खैर वो कुछ भी नहीं है। ऐसा मान लीजिए आप कमिश्नर है, कलेक्टर है, वो आपके ऑफिस में छोटे बाबू है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन उनका लड़का बहुत अच्छा है, हैंडसम भी है, मेहनती भी है, इंटेलिजेंट भी है। और आपके एक लड़की है, आप कमिश्नर साहब की एक लड़की है। तो आपके दिमाग में आया कि क्यों इधर उधर भगे, अपने इन समाज के हैं, इनके लड़के से बात कर लेते। ओके, अब आप, आपका अहंकार है ना, अहंकार किसको कहते हैं, अहम ताकत। मैं आरसी शर्मा, मैं इतना बड़ा, मेरा वो जो लेक्चर हो रहा है, मेरा ये सब इसको क्या कहते हैं, अहम। मैं अपना एक आकार बना दूं, एक फॉल्स फॉल्स। अब मैं कमिश्नर, मैं बड़ा टाइकून, मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ, उसके घर पे जाओ, अरे बोले, अरे आइए आइए, आप आगे, बड़े धन्य हो आप, क्या बात होगी, आइए आइए, मैं ही आ जाता, आप क्यों आए। ये कौन, मैं बना रहा हूं, मैं चित्र बना रहा हूं, मैं अपना चित्र बना रहा हूं, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे हम अपने लड़की की बात आपके लड़के से करने आए, उछल पड़ेगा, उछल पड़ेगा, अरे कि धन्य हो गए। अरे हम तो बहुत छोटे से, हम तो सुदामा, आप कृष्ण, कितना बड़ा फर्क है। ओहो, आप राजा भोज, हम गंगू तेली। ये सब मैं अपने मार्किंग कर रहा हूं, मैं अपने एंकर। ओके, ठीक है साहब। ये सब कब आएगा, ये अहम कब जगेगा, राइट जगेगा जब, जब राइट जगेगा ना, तब अहंकार होगा। राइट जगने में रौद्र रूप आता है, रौद्र रूप। आप एक तरह से टाई वाई कस के पहुंच गए। बैठे, कोई पूछे नहीं, कोई विशेष नहीं, कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, ऐसा नहीं कहो मैं आ जाता, कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, ये बिजी है अपने काम। ओके,
थोड़ा सा पानी नहीं, पानी हो गया, पड़ोस से आए, कुछ नहीं कुछ नहीं। बताइए, नहीं काम। हम अपनी बिटिया की संबंध की बात आपके लड़के से करने कुछ नहीं हुआ, उसने तो रिएक्शन दिया नहीं। वो बोले बड़ा सीरियस होगा वो तो। वो बोले सर अभी तो है ना, हमने सोचा ही नहीं इस बात के लिए। वो ये नहीं कह रहा करे हम तो धन्य नहीं नहीं। अभी तो गांव में माता पिता है, बड़ी बहन है, उनसे भी पूछना पड़ेगा, लड़के से भी तो पूछना पड़ेगा। अभी इसका एजुकेशन चल भी रहा है, इधर उधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है। आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, 2-4 महीने का टाइम दीजिए। अभी ऐसे कोई मैरिजेबल एज भी नहीं हुई है, ठीक है। बस क्या समझते हो अपने आप को, है? क्योंकि इतना इतना बड़ा पिक्चर मैंने बना रखा था, ऐसे करेगा ना तो ऐसे उछल जाएगा, ऐसे पैरों में पड़ जाएगा, वो कहेगा हम, मैं तो गंगू तेरी, आप राजा भोज, ओहो मैं तो धन्य हो गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, अहंकार गिर गया। क्या समझते हो अपने आप को, मैं तो आपको मान देना, हमारी लड़की की क्या, लड़कों की कमी, जाओ कोई बात नहीं करते। और आप वहां से निकल पड़ेंगे, क्यों कि आपका सूर्य जगा हुआ, आपका अहंकार जगा हुआ, समझिए इस बात को। घर आए, चंद्र जगा, थोड़ा पानी वानी पिया, अरे अगर 7 दिन में 2 महीने का टाइम लग जाता तो क्या फर्क पड़ रहा था। अभी तो बिटिया ब्याह की योग्य नहीं, अब आ रही ठंडी ठंडी बातें आ रही, अहंकार नीचे गिर गया। लेकिन मैं तो ऐसा गंदा बोल आया ना, अब तो बात करने लायक ही नहीं रहे, सब संबंध टूट गए। समझे आप बात को? तो जो कार्य था क्रिएशन का कार्य था, वो मुझे किस में करना चाहिए, चंद्र में करना चाहिए था, शीतलता के साथ। अगले की मजबूरी है, कोई बात है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसी दुनिया थोड़ी सोचती है। उनके घर में क्या परिस्थितियां हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ही इज डूइंग सो, सब चीजों को समझना पड़ता है। तो ये है कार्य के बारे में सोचने का, कुछ भी नहीं सोचना, बड़े आराम से हर वक्त नया कार्य आ जाएगा। जीवन है ना, जीवन का मतलब ही टास्क है, उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम जीवन है। मनोनुकूल वातानुकूल जीवन थोड़ी होता है, एयर कंडीशन थोड़ी होता है। तो जैसे ही आपको आए, तो आप क्या करना है, आप उसके विचार करना है, 2 मिनट रुक करके, श्वास को भर के रिलैक्स होकर के। ये जो कार्य का नेचर, छोटे मोटे काम के लिए तो सोचना ही नहीं, है ना, सब्जी लानी है, वो लाना, ऐसे नहीं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क आए जीवन के अंदर, जैसे मैंने आपको प्राणायाम में बताया था कि आपका जीवन और हमारा जीवन पूर्व में हमारे और हमारे परिवारजन के लिए गए निर्णयों का परिणाम है। क्योंकि जीवन में क्या, कभी दो राय पे कभी चौराहे पे हम खड़े रहते हैं, साइंस लें, कॉमर्स लें, नीट लें, इंजीनियरिंग में जाए उधर जाए, कनाडा का पासपोर्ट पासपोर्ट बनाए, यूके का बनाए, अमेरिका का बनाए, या इंडिया में कहीं रहे, बॉम्बे जाए, पूना जाए, ये सब वो हमारे निर्णयों का लिया गया परिणाम। अगर हमने निर्णय शांत, जैसे आपको क्रिकेट के मैच से समझाया था, जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, जब आप रिलैक्स होते हैं, नाउ नो बॉडी कैन चैलेंज योर डिसीजन। छोटा पप्पू होता है ना घर में, वही कहता था आउट, आउट। अदरवाइज दो वर्ल्ड लेवल के अंपायर होते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्रिकेट मैच के एग्जांपल से समझाया था। चलिए, तो ये आपको क्या देखना है, ये जो कार्य की प्रकृति है वो क्रिएशन की है डिस्ट्रक्शन की, मार धाड़ की है, जैसे एक्सरसाइज करनी है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, किसी को पीटना है, किसी का बुरा करना है, खाने को खाना है, मल को त्याग करना है, ठंडे ठंडे पानी में नहाना है, जितने भी जूडो कराटे है, योगा है, एक्सरसाइज है, जो भी फास्ट 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 फास्ट, रौद्र रूप है जो शिव का रूप है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का एक फर्क समझिए, वो भी थोड़ा आपको बता दो। कल तक आप इसके सब प्रश्नों के ऊपर आप अपने प्रश्न लाएंगे, कल का एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, कल पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको क्रिएशन का रूप बताया, दूसरा है शॉर्ट टर्म का, बस इसी के अंदर सब आ गए। आप एक दुकानदार है, अच्छी तरह समझिए, आप एक दुकानदार है। किसके दुकानदार है, कोई मान लीजिए ग्रेन के वगैरह के किसी के दुकान, आप होल्डिंग करते हैं, आप चीजों को खरीद के जमा करते हैं। तो जिन चीजों को आप होल्डिंग करना है, जिन चीजों को रोके रखना है, जिनको बेचने की जल्दी नहीं है, जो लॉन्ग टर्म वर्क है, उस चंद्र में करेंगे।
लेकिन मैं एक सब्जी का व्यापारी हूँ, मैंने सब्जी को अगर 2 दिन भी होल्ड कर दिया, मेरा तो दिवाला निकल जाएगा, सब सड़ जाएगी। मैं तो गाड़ी भर के आ रहा हूँ, रास्ते में कोई मिलने गया, मिलने वाला, उसको उसको भी बेच दूंगा। जितना क्विक डिस्पोजल, तो वो मैं सूर्य में करूँ। जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, जैसे आप खरीदारी का एग्जांपल से समझिए। एक खरीदारी होती है, दादा खरीदे पोता बरते, दादा खरीदे पोता बरते, लॉन्ग लास्टिंग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, ठीक है ना। तो चंद्र में करेंगे। जो क्रिएशन का है, जो लंबे समय तक चलता है, वो चंद्र में करेंगे। और शॉर्ट टर्म है, जैसे सब्जी लाए, खाए पिए, कुल्फी खाई, फटक फेंक दी, ठीक है ना। तो ये जो शॉर्ट टर्म के कार्य है, जिसमें होल्डिंग नहीं करना है, वो सूर्य में करेंगे। बस आप 2-3 ही आसपास है, मैं आपको सभी एग्जाम्पल से आज तक जिनके एग्जाम्पल्स है उनको भी कर लूंगा, और आपके प्रश्नों का भी उत्तर। तो आपको सिर्फ यही मंथन करना है। कार्य के 2 रूप बना दिए, क्रिएशन का है, डिस्ट्रक्शन का है, लंबे टाइम चलने का है या शॉर्ट टाइम चलने, बस इसके अंदर सब उत्तर आ जाएंगे। आप अपना थोड़ा सा करते रहिए, पन्ने पे लिखते रहिए, कल आप पूरी तैयारी से, है ना, कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी आप कोई छोटे मोटे प्रश्न है तो रख सकते हैं। बाकी क्या होता है, कल आपको और